Class 4th, your English Literature Chapter 8, and the chapter name is Caring the Environment. It was a large green forest. ये एक बहुत बड़ा हरा जंगल है. A river passed through it. एक नदी यहाँ से गुजरती है. There were many trees on the bank of the river. यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं नदी के किनारे. Many animals lived in the water and on the land. बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे ऐसे जो पानी में रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं नदी के किनारे. This made the area very pleasant and lively. ये जो एरिया, ये सारी चीजें इस एरिया को बहुत ही सुहावना और रहने लायक बनाती हैं. A large and powerful crocodile lived in a water. एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली मगरमच्छ पानी में रहता है. He looked furious but he was in fact kind. वो दिखने में बहुत ही खतरनाक है but really fact में जो वास्तव में वो बहुत ही दयालु है. He hunted only when he was hungry. वह तभी शिकार करता है जब वह भूखा होता है. When he was not hungry, जब वह भूखा नहीं होता, he would come out of the water and lie in the sun on the river bank. जब वो भूखा नहीं होता तो वो पानी से बाहर निकलता है और सूरज की रोशनी में नदी के किनारे पर लेट जाता है. He loved to sleep lazily most of the time. वह ज्यादातर आलस में लेटना ही पसंद करता है. Robin lived on the mango tree nearby. A robin lived on the mango tree nearby. एक जो है रॉबिन है वो यहाँ पे आम का एक पेड़ है उसी के पास वो रहता है. She was very impressed by the large but lazy crocodile. वह बहुत ही इससे जो है impressed है but जो crocodile है वो बहुत ही बड़ा है. उससे वो impressed है बड़े आलसी crocodile से. जो है one day in the summer, एक दिन गर्मी में her mango tree was full of ripe mangoes. उसका जो mango tree था वो मैंगो से भरा हुआ था. शी थॉट ऑफ गिविंग वन ऑफ टू द क्रोकोडाइल. उसने सोचा कि इसमें से एक मैं इस क्रोकोडाइल को दे दूं. शी प्लग्ड ऑन वन मैंगो. उसने एक आम को तोड़ा एंड वेंट टू हिम और उसके पास लेकर गई. शी शेड. उसने कहा डियर क्रोकोडाइल, मेरे डियर क्रोकोडाइल, यू हैव बीन लाइंग हियर फॉर लॉन्ग. तुम यहाँ बहुत दिनों बहुत जो है लंबे टाइम से लेटे हुए. यू मस्ट बी हंग्री बाय नाउ. अब तुम भूखे हो गए होगे, तुम्हें भूख लगी होगी. हैव दिस मैंगो. ये मैंगो लो. दिस इट इज रियली डिलीशियस. ये बहुत ही डिलीशियस है. यू विल लव इट. तुम इसे पसंद करोगे. द क्रोकोडाइल लाफ्ड माइल्डली. ही सेड. क्रोकोडाइल थोड़ा सा मुस्कुराता है और ही सेड. उसने कहा आई डोंट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैं कभी भी फल और सब्जियां नहीं खाता. आई ईट मीट. मैं मीट खाता हूँ. बट यू आर सच ए लवली बर्ड दैट आई विल ईट दिस. और तुम रियल में लेकिन तुम बहुत ही सुंदर बर्ड हो. दैट आई विल ईट दिस. इसे मैं खा सकता हूँ. सेइंग दिस द क्रोकोडाइल गल्प्ड डाउन द मैंगो. ये सब कहते कहते जो है क्रोकोडाइल ने मैंगो को कैच कर लिया. देन ही सेड. तब उसने कहा यस इट इज वेरी टेस्टी. यस रियली ये बहुत ही टेस्टी है. थैंक यू लिटिल बर्ड. बहुत बहुत धन्यवाद छोटी चिड़िया. This was how the mighty crocodile and the little robin become friends became friends. ऐसा होने पर जो है वो क्रोकोडाइल और वो जो लिटिल बर्ड थी रॉबिन, वो दोनों मित्र बन गए. शी वुड ब्रिंग हिम फ्रूट्स डेली. वो उसके लिए रोज फल लाती थी. डेली फल लाती थी. इफ द क्रोकोडाइल डिडंट कम सम डे, द रॉबिन वुड ग्रो रेस्टलेस. जिस दिन वो देखती थी कि आज क्रोकोडाइल नहीं आया है कुछ दिनों से, तो वह अपने आप को काफी रेस्टलेस महसूस करती थी. He knew this. वह जानता था. So he made sure to be on the river bank at least for some time daily. वो ये बात जानता था इसलिए वो डेली ही नदी के किनारे पर कुछ समय के लिए आता था. Whenever he was there, जब वह वहां होता था, she would perch near him. तो वह उसके पास ही रहती थी और on his body, उसकी बॉडी पर रहती थी. And the two would chatter for long. और वे दोनों जो बर्ड थी वो क्रोकोडाइल की बॉडी पर रहती थी और काफी लंबे समय तक वो दोनों बातें करते थे. He would tell about the curious animals in the water and different types of fishes, and she would tell him what the world looked like. तो वे दोनों किस तरीके की बातें करते. जो जो क्रोकोडाइल था वो पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों के बारे में, मछलियों के बारे में बताता था. और जो वो रॉबिन चिड़िया थी वे जो है बताती थी कि हम उड़ते हैं तो हमें संसार कैसा दिखता है. शी ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ पीपल इन द नियर बाय सिटी. और वो यह भी बताती थी कि यहाँ पे लोग जो है सिटी में कैसे रहते हैं. द पीपल इन द सिटी आर वेरी क्यूरियस. जो सिटी में रहने वाले लोग हैं काफी क्यूरियस हैं. सेड द रॉबिन. बर्ड ने कहा. दे आर नॉट क्यूरियस, दे आर स्टूपिड, सेड द क्रोकोडाइल. बट क्रोकोडाइल ने तुरंत ही कहा कि दे आर नॉट क्यूरियस. क्यूरियस नहीं है, वो मूर्ख होते हैं लोगों के बारे में. व्हाई डू यू कॉल देम स्टूपिड, सेड द रॉबिन. रॉबिन ने कहा. रॉबिन जो बर्ड थी उसने कहा कि आप उन्हें स्टूपिड क्यों कह रहे हैं. This river passes from the city become
city before coming here. This river passes from the city before coming here. यह नदी यहाँ आने से पहले उस सिटी से होकर आती है. The people living in the city are very dirty and and they dispose of their garbage in the river. उन्होंने बताया, उस क्रोकोडाइल ने बताया कि लोग जो है जब ये सिटी वहाँ सिटी से होते हुए नदी आती है उसमें काफी गंदगी जो है उसमें फेंकते हैं, अपना गार्बेज उस नदी में डालते हैं और उस नदी को गंदा कर देते हैं. They also put several pollutants in the water. काफी कई तरीकों से वो पानी को डर्टी बनाते हैं. This has dirtied out our river. इस तरीके से हमारी जो नदी है वो काफी गंदी हो गई है. It has made our life terrible. वो हमारे जीवन को कठिन बनाती है, बेकार बनाती है. Said the crocodile with anguish. जो क्रोकोडाइल है बड़े ही दुख के साथ, एंग्विश के साथ कहता है. One day the robin noticed that her friend looked not as healthy as he was before. एक दिन रॉबिन ने नोटिस किया कि जो उसका फ्रेंड है वो मतलब स्वस्थ नहीं है जैसा कि वो पहले था. शी सॉ शी saw that he was growing weaker by the day. उसने देखा, उस रॉबिन बर्ड ने देखा कि उसका जो फ्रेंड है वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है. At first she thought that it could be her imagination. As at first she thought, उसने ये सोचा कि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है. But a few days later, लेकिन कुछ दिनों के बाद, she noticed that the crocodile was really not so active and strong. But कुछ दिनों के बाद उसे ये एहसास हो गया कि सच में जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही मतलब पहले जैसा नहीं है, एक्टिव नहीं है, मजबूत नहीं है. व्हाट मेक्स यू वेक, तुम्हें किस चीज ने कमजोर बनाया? सेड द रॉबिन एनिक्सली. रॉबिन ने पूछा. रॉबिन ने बोला, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू अबाउट, क्या कुछ ऐसा जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो द रिवर हैज ग्रोन वेरी पॉल्यूटेड नाउ, सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने बोला कि अब तो नदी और भी ज्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत गंदी होती जा रही है. आर यू गेटिंग एनिमल्स टू हंट, क्या तुम दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हो? आर यू ईटिंग वेल, क्या तुम ठीक से खा रहे हो? द रॉबिन वॉज वेरी वरीड. और काफी चिंतित थी वो अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल को लेकर के. नो, द पॉल्यूशन हैज किल्ड मैनी एनिमल्स. नहीं, लेकिन ये जो गंदगी है इसने काफी एनिमल्स को मार डाला. सो आई हैव गो हंग्री ऑन मैनी डेज, इसलिए मैं काफी दिनों से काफी भूखा हूँ. एंड द पॉल्यूटेड वाटर इज मेकिंग मी सिक, और ये गंदा जो पानी है इसने मुझे बीमार कर दिया है. सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने कहा, इट मस्ट बी द सेम सिटी पीपल. सेड द रॉबिन. रॉबिन ने कहा कि ऐसा ही सिटी में भी है. हु आर मेकिंग दिस रिवर डर्टी. हर आईज स्ट्रीम डाउन टीयर्स. हु आर मेकिंग दिस रिवर डर्टी, उसने कहा कि हाँ, जो बर्ड थी उसने कहा कि यस, वो लोगों ने नदी को ऐसा गंदा बना दिया है. और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए. यस, विद एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, द रिवर इज बिकमिंग मोर एंड मोर पोल्यूटेड. जो नदी हमारी और भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा गंदी होती जा रही है. इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू लिव हियर. और ये जो समस्या है, एक कठिन समस्या हमारे लिए पैदा हो रही है कि हम यहाँ कैसे रहें. सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने कहा, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये बहुत ही निराशाजनक है. कैन वी डू समथिंग अबाउट इट, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? द रॉबिन सेड. बर्ड ने कहा, आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग. देयर इज नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, बट पीपल आर सो स्टूपिड दैट they would not listen to anybody, said the crocodile. तो उसकी इस बात पर क्रोकोडाइल ने आंसर दिया कि आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग. मैं सोचता हूँ कि हम लोग ऐसा इसके लिए कुछ नहीं कर सकते. दिस इज नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, यहाँ पे जागरूकता फैलाने की जरूरत है. बट पीपल आर सो स्टूपिड, मगर लोग इतने मूर्ख हैं कि वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनते. इफ दे कंटिन्यू टू डू सो, इवन दे आर श्योर टू डाई. अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली मर जाएंगे. सेड द रॉबिन. बर्ड ने कहा. द टू फ्रेंड्स पार्टेड विद अ सैड नोट. दोनों फ्रेंड्स जो है इस पे एक सैड नोट लिखते हैं. आफ्टर दैट फॉर मैनी डेज, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए, काफी दिनों के लिए, द क्रोकोडाइल डिडंट टर्न अप. क्रोकोडाइल जो है वो बाहर नहीं आया. शी वॉज वरीड फॉर हर फ्रेंड. और वह जो है रॉबिन बर्ड थी, वह अपने मित्र के लिए, अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही चिंतित थी. शी फ्लू ओवर द रिवर टू लुक फॉर हिम. वह नदी के ही ऊपर उड़ती रहती थी कि शायद उसका फ्रेंड उसको दिख जाए. द रिवर वॉज वेरी पॉल्यूटेड. नदी बहुत ही गंदी हो चुकी थी. शी कुड नॉट सी हर फ्रेंड इन द ब्लैक डर्टी वाटर. वह इस काले गंदे पानी में अपने फ्रेंड को नहीं देख पा रही थी. एट वन प्लेस द रॉबिन फाउंड अ क्रोकोडाइल लाइंग
मोशनलेस। एक दिन उसने देखा कि एक जगह पर जो उसका फ्रेंड क्रोकोडाइल था, वो मोशनलेस अवस्था में बिल्कुल पड़ा हुआ था, कोई इमोशंस नहीं थे उसके अंदर। शी पर्स्ड नियर हिम एंड कॉल्ड, और उसने जो है वहाँ पर गई, उसने उसे बुलाया, फ्रेंड ओपन योर आइज़, मित्र, दोस्त तुम अपनी आँखें खोलो। द क्रोकोडाइल ओपन्ड हिज आइज़ विद डिफिकल्टी, जो क्रोकोडाइल था उसने काफ़ी कठिनतापूर्वक अपनी आँखों को खोला, लुक्ड एट हिज फ्रेंड एंड क्लोज्ड देम अगेन, उसने अपने मित्र को देखा और दोबारा से अपनी आँखें बंद कर ली। आर यू ऑल राइट? सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा कि क्या तुम ठीक-ठाक हो? तो नो, नॉट एट ऑल, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। दिस पॉल्यूशन हैज टेकन माई टॉल, इसने मुझे एकदम, बिल्कुल इस पॉल्यूशन ने मुझे एकदम बीमार कर दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, अब मैं ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। सेड द क्रोकोडाइल विद अ वीक वॉइस, बहुत ही कमजोर वॉइस में क्रोकोडाइल ने उत्तर दिया। यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। आई विल ब्रिंग यू मैनी फ्रूट्स, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट लाऊंगी। यू विल लिव, तुम जियोगे। यू विल ग्रो हेल्दी, और तुम जियोगे और तुम फ्रूट्स खा करके ठीक हो जाओगे। द रॉबिन ट्राइड टू कंसोल हिम, जो रॉबिन बर्ड थी उसने उसको काफी कंसोल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। द पॉल्यूटेड वाटर इज किलिंग ऑन एनिमल्स, जो ये गंदा पानी है ये सारे जानवरों को मारता जा रहा है। इट इज द पीपल ऑफ इन द सिटी हु कैन डू समथिंग फॉर अस, ये जो यहाँ सिटी के लोग हैं यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, बट दे वुड नॉट, नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। दे आर डिप्राइविंग अस फॉर आवर राइट टू लिव, ये हमारे जीने के साधन को खत्म करते जा रहे हैं। देयर मिस्चीफ इज किलिंग अस, जो उनकी गलतियां हैं, लोगों की गलतियां हमें मारती जा रही हैं। सेड द क्रोकोडाइल एज ही ब्रीथेड हैवीली, और काफी गहरी सांस लेते हुए क्रोकोडाइल ने ये बात कही। द रॉबिन केप्ट सिटिंग देयर लुकिंग एट हर डाइंग फ्रेंड, और रूबिन जो है, रॉबिन बर्ड जो है वो बैठ करके अपने इस मरते हुए फ्रेंड को देख रही थी। शी न्यू ही वुड नॉट सर्वाइव, वो जानती थी कि अभी सर्वाइव नहीं करेगा। शी वॉज थिंकिंग हाउ शी कुड मेक पीपल रियलाइज देयर मिस्चीफ एंड स्टुपिडिटी, वह ये सोच रही थी कि लोगों को उनकी गलतियों के बारे में और उनकी मूर्खता के बारे में कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए। शी कुड नॉट फाइंड अ वे टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, वह इस समस्या के लिए लोगों को कैसे जागरूक करे, वह ये नहीं समझ पा रही थी। शी केप्ट सिटिंग देयर विद डैम्प आइज, और वह भी अपनी जो है रोती हुई आंखों को लेकर के